श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। गंगा तरंगरमणि या जटा कलापा गौरे निरतर विभूषितभामभागा नारायण प्रियमना गमदापहारा वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथा। वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथा। यात्री स्वया तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वा। यतो कवने जनकात्मजाया आदायते नये नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेया। देवी देवता है, सबको मैं प्रणाम करते हुए और भागवत कथा आज, क्योंकि भागवत कथा कल से अपना स्वरूप में आएगी। आज पहला दिन है, देवी देवताओं आदि के आवाहन में ही समय निकल गया। पारायण जितना चाहिए, क्योंकि भागवत या कोई भी धार्मिक काम दो चीजों के लिए किया जाता है, एक जनमन रंजन के लिए और एक भवभय भंजन के लिए। तो जनमन रंजन के लिए आप कितना भी आनंददायक भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र इत्यादि के माध्यम से जनमन रंजन कर सकते हैं, लेकिन भवभय भंजन के लिए 18,000 श्लोक जो भागवत में है, यदि वो कान में जाए तब भवभय भंजन होता है, नहीं तो भागवत कथा सिर्फ जनमन रंजन तक ही सीमित रह जाती है। तो भागवत या कोई भी कथा के पहले नियम है कि थोड़ा सा कीर्तन, और कीर्तन के पश्चात में कथा का निवेदन करूंगा, क्योंकि आज भरत जी जैसे गायक हैं मेरे बगल में, और भरत जी तो बहुत पुराने गायक हैं। आप लोग भी मेरे साथ कीर्तन करिएगा, क्योंकि कीर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है जो मुंह से गाए, जो मुंह से गाया जाता है उसको गाना कहते हैं, और जो स्वर से गाया जाए उसे संगीत कहते हैं, और जो हृदय से गाया जाए उसे भजन कहते हैं, और जो रोम रोम से गा दिया जाए उसको कीर्तन कहते हैं, जिसमें रोम रोम पुलकित हो जाए। कीर्तन का अर्थ भी होता है, उलाट करके आप देखिएगा, नर्तकी अपने अंदर के मन को भगवान के प्रति स्पंदन कर देना, जागृत अवस्था में भगवान के चरणों में समाहित कर देना, उस प्रकार की जब भक्ति मन में आ जाए तो उसको कीर्तन कहते हैं। बोलो जय श्री राम। जय सिया राम बोलो
देखिए सतचंडी जाग्य, राम विष्णु जाग्य, शिव जाग्य, रुद्र जाग्य। यज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है? क्योंकि हम लोग भी यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का आप अपने दिमाग में सेव नहीं किए तो अंत तक दिखावे के लिए सिर्फ बैठिएगा। इसलिए पहले दिन की कथा आप अपने दिमाग में यदि उसको बैठा लिए तो अंत तक आपकी कथा समझ में आएगी। पहला यज्ञ में क्या होता है? अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों का मिलन होता है, तो उससे उसकी शक्ति जो है 1000 गुना बढ़ जाती है। जैसे पृथ्वी तत्व क्या है? तिल है, तिल जिसको हम हवन करते हैं। तो जब उसको हम अग्नि में डालते हैं तो उस तिल की शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों का जब मिलन होता है उसी को यज्ञ कहते हैं।
जैसे पृथ्वी तत्व में मरीचा भी आता है, उस मिर्च को यदि 5000 लोगों के बीच काट काट करके बांटने के लिए दे दिया जाए, ये असंभव है, ये नहीं बांटा जा सकता है, इतना छोटा टुकड़ा नहीं हो पाएगा। और ब्रह्मांड में 33 कोटि देवी देवता है, तो आप कैसे उन सबको अनुभूति कराएंगे? तो पृथ्वी तत्व का जो मिर्चा है, यदि इसको अग्नि तत्व से संपर्क करा दिया जाए तो 1 करोड़ भी आदमी रहेंगे तो सबको अनुभूति हो जाएगी कि मिर्चा जल रहा है। जैसे ये माइक है, ये माइक का क्या है? सब चीज, ये सब पृथ्वी तत्व है, ये प्लास्टिक, ये लोहा, सब पृथ्वी तत्व है। यदि इसमें का अग्नि तत्व को हटा देंगे तो इसकी शक्ति खत्म। यदि इसमें आप बैटरी, लाइन, जनरेटर के द्वारा अग्नि तत्व जब प्रवेश कराते हैं तो इसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से तिल है, तिल को जब अग्नि तत्व, अग्नि में आप डालते हैं और उससे जो धुआं बनता है, उसी से वायुमंडल में जाकर के वो वर्षा का रूप लेता है, वर्षा होती है। इसीलिए भगवान कहे हैं कि हे अर्जुन, यज्ञात भवति पर्जन्या, यज्ञ से वर्षा होती है, और वर्षा होगी तो अन्न होगा, और अन्न से शरीर पोषण होगा, और पुनः वही शरीर जिसका पोषण होगा पुनः यज्ञ करेगा। यही यज्ञ है। अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों के एक जगह पर यदि दोनों को एक जगह में कर दिया जाए, उसी को यज्ञ कहते हैं। ये भागवत, यहाँ पर तो भागवत ज्ञान यज्ञ हो रहा है। भागवत शब्द का अर्थ क्या होता है? इसको वेद व्यास जी दूसरा भी कोई नाम रख सकते थे, लेकिन भागवत ही क्यों रखा? एक बार वेद व्यास जी, क्योंकि आज भागवत की भूमिका की ही कथा में हम रह जाएंगे। भागवत नाम क्यों पड़ा? गौरा वनहारी संशय बिह गौरा वनहारी। जैसे कोई खेत अपनी रखवाली करता है तो क्या करता है? जब उसको शक हो जाता है कि इस खेत में चिड़िया आ गई है तो ताली बजा करके और हटाता है चिड़िया को। उसी प्रकार से यदि मन में किसी प्रकार की संदेह उत्पन्न हो जाते हैं तो संशय विहग, विहग माने चिड़िया होता है, संदेह रूपी चिड़िया को भगाने के लिए और एकाग्र मन को करने के लिए कीर्तन में ताली बजाया जाता है। कीर्तन का अर्थ भी होता है, कीर्तन को उलाट दीजिए, पढ़िए तो नर्तकी बन जाएगा। कीर्तन को उलाट दीजिएगा तो नर्तकी बन जाएगा। और सब लोग चाहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर दया करें, तो दया को तुम उलाट दोगे तब वो आपको दया करेंगे। तुम तो उनको याद करो, जब तुम याद करोगे तो उलाट करके दया कर देंगे। दया को उलाटिएगा तो याद हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि दूसरी भक्ति कीर्तन करो, प्रहलाद जी समझा रहे हैं। और तीसरी भक्ति है विष्णु स्मरणम, भगवान नारायण का स्मरण करो। उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त हमेशा नारायण, नारायण शब्द का मन में भाव रखो। तीसरा है पाद सेवनम, भगवान के चरणों को धोवो। अगली भक्ति कह रहे कि अर्चनम, छठवीं भक्ति है अर्चन। तो मान लीजिए कोई पहला सीढ़ी पर चढ़ता नहीं है, दूसरा सीढ़ी पर चढ़ता नहीं है और छठवीं सीढ़ी पर सीधा जाता है, तो फिसलना है भैया। अर्चन माने फूल दूब नैवेद्य ले जाकर के मंदिर में चढ़ाना। भक्ति खत्म, छठवीं पर चली गई तो फिसलना है। वो कोई नहीं, पहली भक्ति को ही अपना लो। तुम सास ससुर माता पिता बड़ों को आदर करो, यही पहली भक्ति है। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं मंदिर का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहला वर्ष से पढ़ना प्रारंभ करो, सीधा एक बार बीए में मत जाओ। पहली भक्ति प्राप्त करो, श्रवण करो, माता पिता बड़ो जे सबका आदर करो, उनके बात को सुनो और सुन करके भक्ति है सौख्यम आत्मनिवेदनम,
अपने आप को नारायण को सौंप दो, इससे बड़ा भक्ति कोई नहीं है। आत्मनिवेदन भक्ति किसको कहते हैं? उसमें मंदिर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे मन की तरंग मार लो, अरे बस हो गया भजन हो, गलती तुम्हें सुधार लो, अरे बस हो गया भजन। अपने मन के अंदर ही तुम अपने आप को भगवान को निवेदन कर दो, यही आत्मनिवेदन भक्ति है। आत्मनिवेदन यही नवधा भक्ति है। इस नव भक्ति में है पिताजी, कोई भी आप भक्ति को अपना लीजिए और अपना करके बिन भक्ति नहीं मुक्ति सदग्रंथ बताते हैं। बिन भक्ति नहीं मुक्ति सदग्रंथ बताते हैं। भवसागर वे तरते, भवसागर वे तरते, हरि शरण गवाते हैं। बिन भक्ति नहीं मुक्ति सदग्रंथ बताते हैं। बिन भक्ति नहीं मुक्ति सदग्रंथ बताते हैं। जय हो। प्रहलाद जी बता रहे हैं, ये ताप संसार अनोखा है, दिखता है लख 84 सुंदर, घर जीव को धोखा है। यह नरक की है युक्ति, यह नरक की है युक्ति, सब संत बताते हैं। बिन भक्ति नहीं मुक्ति सदग्रंथ बताते हैं। बिन भक्ति नहीं मुक्ति सदग्रंथ बताते हैं। मैं मेरा तू तेरा, यह माया का फेरा। मैं मेरा तू तेरा, यह माया का फेरा। सुत घात मात जाया, हर देह ने प्रेरा। तेरी होगी नहीं मुक्ति। हे पास इन सब में आप प्रीत लगाइएगा तो आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। तेरी होगी नहीं मुक्ति, सब संत बताते हैं। बिन भक्ति नहीं मुक्ति सदग्रंथ बताते हैं। बिन भक्ति नहीं मुक्ति सदग्रंथ बताते हैं। भवसागर वे तरते, भवसागर वे तरते, हरि शरण गवाते हैं। बिन भक्ति नहीं मुक्ति सदग्रंथ बताते हैं। बिन भक्ति नहीं मुक्ति सदग्रंथ बताते हैं। हे पाप, मनुष्य अगर पाप करता है तो मोह में, मत में